आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बांसवाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी में गुटबाजी देखने को मिली है। बीजेपी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से यहां पर नाराज चल रहे हैं। पिछले 3 चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए जिला अध्यक्ष। गोविंद सिंह राव का ब्यौरा पहुंचा आलाकमान के पास में। तो आपको बता दें, बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में यहां पर गुटबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से काफी नाराज चल रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले 3 चुनाव जो हुए हैं उसमें जिला अध्यक्ष की ओर से कुछ खास नहीं किया गया, जिसकी वजह से गोविंद सिंह राव जो है उनका ब्यौरा आला कमान को दिया गया है। तो आपको बता दें, राजस्थान के बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से नाराज चल रहे हैं। उनका मानना है जिला अध्यक्ष की ओर से पार्टी की जो रीति नीति है उनको ध्यान में रखते हुए कोई कामकाज नहीं किया जा रहा, और शायद यही वजह है कि इससे पहले जो 3 चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी किशन सैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी किशन, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर सामने आई है कि बीजेपी में गुटबाजी देखने को मिल रही है, जिला अध्यक्ष से कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, क्या कुछ ये मामला है और कितने दिनों से लगातार चलता हुआ आ रहा है? देखिए प्रीति, ये जो बीजेपी की जो गुटबाजी का स्तर है वो प्रदेश स्तर से लगाकर बांसवाड़ा तक देखने को मिल रहा है। हाल ही के अंदर में वसुंधरा राजे के जो समर्थक थे उन्होंने एक अलग से एक संगठन बना दिया। उसका बांसवाड़ा के अंदर में सबसे पहला जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। और खास तौर पर अगर बात बताई जाए तो जिस कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया वो बीजेपी से भी जुड़ा हुआ था। हाल ही के अंदर में अगर 3 चुनाव की बात करेंगे तो नगर परिषद का जो चुनाव था उसके अंदर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव है वो सफलता नहीं दिलवा पाए। नंबर 2 दूसरे की अगर बात करेंगे तो सरपंचों के चुनाव के अंदर में भी बीजेपी खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। तीसरी अगर और भी प्रीति अगर बात करेंगे तो पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य के चुनाव के अंदर में भी बीजेपी अपना खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि वजह यही बताई जा रही है कि कांग्रेस बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जिलाध्यक्ष से काफी नाराज थे और बीजेपी के अंदर में अंदरूनी तौर पर जो गुटबाजी का दौर है वो लगातार चलता आ रहा है। उसी का नतीजा यही है कि जिन कार्यकर्ताओं को टिकट मिलनी चाहिए उन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलती, तो मजबूरन जो कार्यकर्ता है वो अलग से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसका खामियाजा सीधा सीधा बीजेपी को भुगतना पड़ता है। जी प्रीति जी, तो फिर अब आगे क्या कुछ कहना, और साथ ही जिलाध्यक्ष की ओर से कुछ बयान, कोई प्रतिक्रिया आई है इस मामले को लेकर, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि उनका ब्यौरा जो है वो आला कमान तक पहुंचाया गया है। देखिए प्रीति, जिलाध्यक्ष का जो ब्यौरा है वो प्रदेश स्तर तक पहुंच चुका है। इसकी शिकायत बांसवाड़ा से ही हुई है, क्योंकि बीजेपी जिलाध्यक्ष के जो हाल ही के अंदर में जो नगर पालिका कुशलगढ़ के अंदर में चुनाव है उसके अंदर में बीजेपी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता थे, काफी जनता से जुड़ा था। कई बार उन्होंने कई बीजेपी के जो नेता है उन्होंने जीत के अंदर में काफी उनका योगदान रहा, लेकिन इस नगर पालिका चुनाव के अंदर में बीजेपी जिलाध्यक्ष और उनके अनबन के चलते उनके कार्यकर्ताओं की जो टिकट काटती। अब हालात ये हैं कि करणीय सिंह ने अपने ही कार्यकर्ताओं को अन्य से चुनाव लड़ा दिया, यानी निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया है। इस बार भी बीजेपी के लिए एक खांडे की धार है कि कहीं बीजेपी का बोर्ड बन जाए, मुझे कहीं लग नहीं रहा है। देखने आने वाला समय बताएगा, कल मतदान है। लेकिन जिलाध्यक्ष से भी आज हम चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर। हमने सुबह से फोन लगाने की बात करी है लेकिन फोन उनका लग नहीं रहा है। मैं खुद उनके पास में जाऊंगा, लेकिन जो गुटबाजी सामने आ रही है उसके साथ यही है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष के साथ के अंदर में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उसका नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। जी प्रीति, बिल्कुल। चलिए किशन सैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।